जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका गुमनाम फसानों में। प्रस्तुत है और एक नई कहानी। कभी कभी नए सपनों के लिए चुना गया घर पुराने डरावने राजों को भी साथ ले आता है। रात के सन्नाटे में कोई खिड़की जब अपने आप खुलने लगे या पालतू जानवर बिना वजह कांपने लगे तो समझ लीजिए वहां कोई और भी है जिसे आप देख नहीं सकते। आज की कहानी है एक आम दिखने वाले परिवार की, जिन्होंने सोचा था कि नया घर उनकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये घर उनकी दुनिया ही बदल देगा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना लेकिन बड़ा मकान था जो सालों से खाली पड़ा था। जब राहुल शर्मा ने उसे खरीदा तो परिवार बहुत खुश था। शर्मा परिवार में राहुल, उनकी पत्नी अनुपमा और उनके दो बच्चे, 8 साल की आर्या और 5 साल का विवान और अपना प्यारा लेब्राडोर डॉग ब्रूनो शामिल थे। मकान शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन हरे भरे बगीचे और खुले आंगन में सबको मोहित कर लिया। शिफ्टिंग के दिन ब्रूनो पहले तो बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे ही उसने घर के मुख्य दरवाजे के पास कदम रखा, वह अचानक रुक गया। उसकी नाक फड़कने लगी, उसके कान खड़े हो गए और उसने धीमी गुर्राहट निकाली। अनुपमा ने हंसते हुए कहा, अरे ब्रूनो, नया घर है, डर क्यों रहा है? सब ठीक है। ब्रूनो को खींचकर अंदर ले जाया गया, लेकिन घर के भीतर कदम रखते ही उसने अपनी पूंछ दबा ली और सीढ़ियों की ओर देखकर लगातार भौंकने लगा। राहुल ने सोचा शायद पुराने घर की गंध या आवाज उसे परेशान कर रही है। पहले कुछ घंटे सब सामान्य लगा। बच्चे कमरों को चुनाव कर रहे थे, अनुपमा रसोई सजाने लगी और राहुल फर्नीचर सेट करने में व्यस्त था। लेकिन ब्रूनो बार बार एक ही जगह ऊपर की मंजिल के कोने वाले कमरे की ओर देखकर घुर्राता। उस कमरे का दरवाजा बंद था। रात को सब डिनर के बाद सोने गए। जैसे ही घर में सन्नाटा छाया, ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई। ब्रूनो तुरंत सतर्क हो गया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। उसने जोर से भौंकना शुरू किया। राहुल ने टॉर्च लेकर ऊपर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल से जमा हुआ पुराना फर्नीचर। सुबह अनुपमा ने नोटिस किया ब्रूनो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया और वह सुस्त लग रहा था। दिन में भी जब बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, ब्रूनो अचानक घर के अंदर भागा और सीधे सीढ़ियों के पास जाकर जमीन पर लेट गया, जैसे किसी से डर गया हो। आर्या ने माँ से पूछा, माँ, ब्रूनो को क्या हुआ है? वो सीढ़ियों के पास क्यों डर रहा है? अनुपमा ने मुस्कुराकर कहा, शायद नया घर है, ब्रूनो को टाइम लगेगा। लेकिन उस शाम जब राहुल ने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोलकर साफ करने की कोशिश की, तो ब्रूनो भौंकता हुआ दरवाजे के पास आया और अचानक पीछे हटकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल को लगा शायद वहां कोई चूहा या बिल्ली होगी। दूसरे हफ्ते तक बच्चे भी असामान्य चीजें नोटिस करने लगे। आर्या ने एक रात कहा, पापा, ऊपर वाले कमरे की खिड़की से कोई देख रहा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हारा वहम है बेटा, वो कमरा तो खाली है। लेकिन अगली सुबह अनुपमा ने देखा कि ऊपर की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसका हुआ था, जबकि उन्होंने उसे ठीक से बंद किया हुआ था। एक रात विवान को बाथरूम जाना था। उसने देखा कि सीढ़ियों के पास एक धुंधली सी परछाई खड़ी है। उसने सोचा पापा होंगे, पर जब उसने आवाज लगाई, पापा, तो कोई आवाज नहीं आई। परछाई हिली और अंधेरे में गायब हो गई। विवान डर के मारे माँ के पास भाग गया। ब्रूनो भी अब अक्सर खाली कमरों की ओर भौंकता। कई बार उसकी गुर्राहट इतनी गहरी हो और डरावनी होती कि बच्चों के रोंगटे खड़े हो जाते। एक शाम राहुल ऑफिस से देर से आया। अनुपमा बच्चों को सुलाने में व्यस्त थी। अचानक लाइट कुछ सेकंड के लिए झिलमिलाई और फिर बुझ गई। पूरा घर
अब अंधेरे में डूब गया था। ब्रूनो ने तेज आवाज में भौंकना शुरू किया और ऊपर की मंजिल की ओर दौड़ा। अनुपमा ने टॉर्च उठाई और उसके पीछे पीछे गई। सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने देखा कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला था, जबकि वह हमेशा बंद रहता था। हवा ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि उसकी सांसों से धुंध निकलने लगी। अचानक कमरे के कोने में कुछ हिला। टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी। वहां सिर्फ एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था। ब्रूनो झूले की ओर झपटा, लेकिन अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। उसने चीखने जैसी आवाज निकाली और सीढ़ियों से नीचे भागा। अनुपमा घबराकर नीचे भागी। जब राहुल आया और उसने ये सुना तो उसने इसे हवा का खेल बताया। लेकिन रात को दोनों ने महसूस किया कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अगले कुछ दिनों में ब्रूनो ने खाना कम कर दिया था। वह अक्सर मुख्य दरवाजे के पास बैठकर बाहर देखता, जैसे वहां से भाग जाना चाहता हो। बच्चों ने खेलते खेलते कहा, ब्रूनो हमसे प्यार नहीं करता, वो हमेशा डरा डरा रहता है। एक दोपहर आर्या अपने कमरे में ड्राइंग बना रही थी। उसने देखा कि ब्रूनो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है, लेकिन अंदर नहीं आ रहा। वो उसकी तरफ देखकर गुर्राया, फिर अचानक पीछे हट गया। उसी समय आर्या को अपने पीछे किसी की सांसों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डरकर नीचे भागी और रोते हुए बोली, माँ, कमरे में कोई था। अनुपमा ने उसे चुप करवाया, लेकिन उसके मन में भी बेचैनी बढ़ रही थी। राहुल ने अब नोटिस किया कि वह अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करता है। अनुपमा बिना वजह उदास रहने लगी थी। बच्चों के बीच भी झगड़े बढ़ गए थे। रातों को हवा में एक भारीपन था, जैसे दीवार खुद कुछ कहना चाहती हो। एक रात जब सब सो रहे थे, राहुल को ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। उसने आंख खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि ब्रूनो बिस्तर के नीचे दुबक कर कांप रहा था। अगली सुबह घर की दीवारों पर हल्की खरोंचों के निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अनुपमा ने कहा, ये बच्चे नहीं कर सकते, तो फिर कौन? एक दोपहर अनुपमा रसोई में थी और बच्चे ऊपर अपने कमरे में खेल रहे थे। अचानक ब्रूनो ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। उसने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। अनुपमा भी पीछे पीछे गई। उसने देखा कि ऊपर वाला कमरा खुला था और झूला तेजी से हिल रहा था, लेकिन बच्चे कहीं नहीं थे। आर्या, विवान, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। कमरे में अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। ब्रूनो कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर जोर जोर से भौंक रहा था। कुछ सेकंड के बाद बच्चे अलमारी के पीछे से निकले, डरे हुए, रोते हुए। आर्या ने कहा, माँ, हमें किसी ने पकड़कर खींचा था वहां कोने में। अनुपमा ने कोने की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राहुल ने अब इस घर का इतिहास की जानकारी जुटानी शुरू की। पड़ोसियों से पता चला कि यह घर एक बूढ़े दंपत्ति का था, जिनकी एकमात्र बेटी यहाँ सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। उसके बाद से ये दंपत्ति ने ये दावा किया था कि उन्हें उसकी आत्मा महसूस होती है, झूले पे बैठी हुई, सीढ़ियों के पास खड़ी हुई। उनकी मौत के बाद से ये घर खाली पड़ा था। राहुल ने ये बात अनुपमा को बताई। अब सबको समझ में आ रहा था कि ब्रूनो क्यों लगातार चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। उनकी सारी जमा पूंजी यहाँ लग गई थी। उस रात तूफान आया। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। अचानक ऊपर से बच्चों की चीखें सुनाई दी। राहुल और अनुपमा दौड़कर ऊपर गए। कमरा खुला था और झूला अपने आप इतनी तेजी से झूल रहा था कि उसकी आवाज आने लगी।
उसकी आवाज़ डरावनी लग रही थी। आर्या और विवान कमरे के कोने में फंसे हुए थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक के रखी हुई हो। ब्रूनो बिजली की तरह कमरे में कूदा और गुर्राते हुए झूले के पास खड़ा हो गया। अचानक झूला रुक गया, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उठा और दरवाजा बंद हो गया। कमरा अंधकारमय हो गया। राहुल ने बच्चों को पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया। तभी ब्रूनो ने तेज आवाज में भौंकना शुरू किया और सीधा झूले की ओर झपटा। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य चीज से लड़ रहा हो। ब्रूनो की भौंकने की आवाज अब धीमे धीमे कराह में बदल गई। अचानक एक तेज झोंका आया और दरवाजा खुल गया। बच्चे बाहर भागे, राहुल और अनुपमा पीछे पीछे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ब्रूनो वहां नहीं था। कमरे के बीचों बीच झूला धीमे धीमे हिल रहा था, खाली। फिर सब पीछे भागे। पूरी रात ब्रूनो नहीं मिला। सुबह जब राहुल ने हिम्मत करके ऊपर देखा तो झूले पर ब्रूनो का कॉलर पड़ा था, लेकिन ब्रूनो गायब था। उस घटना के बाद घर की गतिविधियां अचानक थम गई। कोई आवाज, कोई परछाई नहीं, लेकिन परिवार टूट चुका था। बच्चे ब्रूनो को याद करके रोते रहते। अनुपमा हर रात उसके कॉलर को पकड़कर सोती। कुछ दिनों बाद जब राहुल घर के बाहर बगीचे में खड़ा था, उसने महसूस किया कि हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा और उसे हल्की सी भौंकने की आवाज सुनाई दी, जैसे ब्रूनो अभी भी उन्हें देख रहा हो। राहुल ने धीमे से कहा, धन्यवाद दोस्त, तूने हमें बचा लिया। उस दिन के बाद शर्मा परिवार ने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन जाते जाते आर्या ने खिड़की से झांकते हुए देखा कि झूला फिर से धीमे धीमे हिल रहा था। उसने सोचा, शायद सिर्फ हवा है, या शायद ब्रूनो जो अब भी उन्हें सुरक्षित रख रहा है। यह कहानी दिखाती है कि जानवर अक्सर ऐसी चीजें महसूस कर लेते हैं जो इंसानों की नज़र से छुपी रहती है। ब्रूनो की संवेदनशीलता ने परिवार को उस भयानक ताकत से बचाया जिसने उस घर को श्रापित कर रखा था। लेकिन हर परछाई जो हम नहीं देख पाते, जरूरी नहीं सिर्फ हवा का खेल हो। कभी कभी वह किसी अनदेखी आत्मा की फुसफुसाहट भी हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है हमारी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और संभल के रहें, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती।